जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार एक सीरियस चर्चा लेकर हाजिर हूं। और इसके पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूं, आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होगे, ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते से ही इस चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। चलिए चर्चा का आरंभ करते हैं और इस चर्चा का नाम है ज्योतिष या ज्योतिषी। क्या डरने की चीज है? आपके दिमाग में ज्योतिषी की एक छवि बसी होती है ना? बहुत सारी मालाएं, टीका, शॉल वॉल ओढ़ के और बहुत ट्रेडिशनल लुक में, और फिर जैसे एक दिमाग में एक वो है कि इनके पास जाएंगे, बहुत सारे उपाय डरा देंगे। पहले तो मुझे ये बताइए कि अनादिकाल से ज्योतिष शास्त्र चला आ रहा है। राम जी और बुद्ध महाराज को भी उनके राज ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शंस की थी। तो ज्योतिष कोई नई चीज नहीं है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं आज। और जब भी कोई भौतिक कष्ट में आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तो जैसे वकील, डॉक्टर इनके पास जाते हैं, वैसे लोग ज्योतिषी को भी कंसल्ट करते हैं कि क्या किया जाए। इतने परेशान होते हैं बेचारे कि वो दर दर भटकते हैं, क्या किया जाए। और ऐसे में अगर उनको सही आदमी मिल जाए तो ठीक। और अगर ये जो ट्रस्ट पार्टी है, जैसे डॉक्टर ट्रस्ट पार्टी है, सीए ट्रस्ट पार्टी है, ज्योतिष ट्रस्ट पार्टी, आपकी बैंक ट्रस्ट पार्टी है, तो ये ट्रस्ट पार्टी आपको बात कहेगी कि ऐसा कीजिए और ऐसा मत कीजिए, और फिर आपको सही बताएगी अगर जानकार सही होगी। अब ऐसे में उनसे भी कई गलतियां हो जाती, क्योंकि वो भी भगवान नहीं होते और आपको भी उनको भगवान की तरह नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात कि आपने उनकी बात को, उन्होंने आपको सीरियसली कहा कि ये मत कीजिएगा, ऐसा समय आने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, तो आप डर जाते हैं। आप डर जाते हैं और फिर डर के मारे घबराहट से फीस देके भाग जाते हैं, या दो चार बातें आप भी सुना देते हैं और आप कहते हैं कि फलाने ने मेरे को ऐसा कहा, मुझे डरा दिया। नहीं, आपको भी ये समझने की चीज है और उनको भी समझने की चीज है कि ज्योतिष अगर आपको कुछ कहता है तो एक खड्डा आने वाला है रास्ते में, तो खड्डा आने वाला है, तुम साइड से निकल जाओ। अब साइड से कैसे निकला जाए ये रास्ता ज्योतिष बताएगा, रेमेडीज देगा। अब इसमें ज्योतिषियों की भी कई बार गलती होती है कि इतनी बड़ी बड़ी रेमेडीज दे देते हैं, अनुष्ठान दे देते हैं, इतने बड़े बड़े रत्न इतने पहनने के लिए बोल देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रेमेडीज बोल देते हैं, ऐसी अजीब अजीब रेमेडीज बोल देते हैं जिससे सामने वाली पार्टी डर जाती है। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी आपको सहज रेमेडीज बताने के लिए ही मैंने ये साइंस का उद्गम किया था, और सही रेमेडीज आपको चलते फिरते आपकी रेमेडी होनी चाहिए। फिर लोग डर जाते हैं कि शनि की 7.5 आने वाली है, और शनि आते से ही कहते हैं ना लोग फोन करके, मेरा शनि चल रहा है। अरे शनि क्या चल रहा? हो सकता है शनि आपको बहुत फेवरेबल हो सकता है शनि में आपकी बहुत उन्नति हो जाए, शनि आपको करोड़पति बनना जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे कई ज्योतिष भाई भी ऐसा ऐसा छाप देते हैं, आपको करोड़पति बन जाओगे, अरबोपति बन जाओगे, कि उन पे से आपको विश्वास नहीं रहता। बात वो की जानी चाहिए जिससे बात की साख रहे, और अगर बात की साख नहीं रहती तो सबको फिर साथ में लपेट लेते हैं। अरे ज्योतिषी, अरे एस्ट्रोलॉजर, अरे उसके पास जाएंगे तो वो पैसा ऐंठेगा। देखिए, आप जैसे काम करते हैं वो भी काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो कुछ पैसे लेगा, ये जरूरी है। उसका समय जा रहा है तो कुछ पैसे लेगा है जरूर, लेकिन नाजायज पैसे लेगा और नाजायज काम करेगा तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं, हमारे लिए भी ठीक नहीं। अब सही बात मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे शनि की 7.5 चली, और समझिए मैंने किसी को कहा कि जब शनि में चंद्र, शनि में मंगल और शनि में सूर्य आएगा तो फला फला तकलीफ होने वाली है। अब जब ये बताया तो क्या करना होता है आपको, मैं जैसे बताती हूँ कि शनि में चंद्र आया तो आपको उबली हुई चीजें खानी है,
क्योंकि आपकी माता की तबीयत खराब होना, पिता की तबीयत खराब होना, अगर आप घर के बड़े बच्चे हैं तो आपके हार्ट पर आना, आपकी तबीयत खराब होना, मानसिक लेवल हिलना, ये सब ना हो, इसके लिए पहले ही बता दिया। आप हफ्ते में 3 दिन उबला खाइए, रोज एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए, क्या कहते हैं, योग कीजिए, सांस की क्रियाएं कीजिए। इसके साथ साथ अपने माता पिता को भी करवाइए, क्योंकि साढ़े साथी में अगर बड़े बेटे की साढ़े साथी हो तो वो माता पिता पे भी आ जाता है असर उसका। तो बोलने का मतलब ये है कि ज्योतिषी ने आपको राह बताई कि ऐसा करना चाहिए। अब प्रैक्टिकल उपाय अगर बता दे कोई तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे सामने वाला डरता नहीं। और अगर समझिए कोई बड़े कष्ट में है तो फिर उसे बताए जाते हैं 1.25 लाख महामृत्युंजय जैसे उपाय, जिसमें भी अगर उसके पास पैसा नहीं है इंसान के पास, तो वो अपने घर 5 माला रोज महामृत्युंजय की कर सकता है, वो 1 माला कर सकता है। फिर भले वो साल भर में करे, भले वो शिद्दत से करे तो उसका मंत्र जाप उसको सिद्ध हो, उसका लगे, शिव जी की आराधना करे। तो जैसे शनि में मंगल आया तो पता चल गया पहले स्ट्रेस होने वाला है, टेंशन होने वाली है, तो ज्यादा बात मत कीजिए, स्पेस दे दीजिए, जरा लोगों से झगड़े मत कीजिए, अपना बीपी हाई मत कीजिए। जैसे शनि में सूर्य आया तो आपने प्रेडिक्शन किया, अरे हड्डियों में दर्द होगी, दांत, आंख, स्कल, आंखें खराब हो जाएंगी, ऐसे में D3 के लिए सूर्य में बैठ जाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए। तो ये सब उपाय अगर आपके ज्योतिषी ने आपको बताए, और बताना धर्म है, तो ज्योतिष कोई डरने की चीज नहीं है, ज्योतिष समझने की चीज है कि आपको हमने आगाह किया है कि इसमें से बाहर निकलो, ये जिम्मेदारी है, ये दिशा दिखाने की जिम्मेदारी है। अब एक बात और कि आपको आदत होती न्यूज़पेपर में, यूट्यूब चैनल्स पे और सब जगह मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य देखने की। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर ज्योतिषी अपना राशि भविष्य लग्न के अनुसार ही बताते हैं, लेकिन कहने में राशि आती है। राशि के अनुसार तब बताते हैं जब शनि चेंज हो, या गुरु चेंज हो, या राहु केतु चेंज हो, तो फिर चंद्र के हिसाब से वो बताते हैं। लेकिन ऐसे में कह देना चाहिए, और कह भी देते हैं लोग कि राशि के अनुसार है, लग्न के अनुसार है। ऐसे में एक बात ध्यान रखिए कि आपकी जो पर्सनल कुंडली होती है वो ज्यादा मायने रखती है। आप जो जनरल बताते हैं व्यू, वो जनरल व्यू में 40% व्यू सही होता है और 60% आपकी पर्सनल कुंडली होती है। ऐसे में आप ऐसा नहीं कह सकते अरे आपने कहा था कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आपकी महादशा दशा ठीक नहीं चली तो वो जनरल व्यू फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी कुंडली भी किसी विशेषज्ञ को दिखा के, जानकार आदमी को दिखा के उससे सही सलाह लेनी चाहिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको एक बात बता दूं कि एक से ऊपर एक कई तरह के ज्ञानी बैठे हुए हैं। ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो ज्ञान से ज्यादा जुबान की सिद्धि पर चलती है। और आपकी ईश कृपा कितनी है, आपको प्रभु तत्व से कितना लगाव है, आप कितने सच्चे हो, आप कितना दिल से किसी का भला करना चाहते हो, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्रेडिक्शन सही है या नहीं। अगर आपने मोटा मोटा भी प्रेडिक्शन किया और मानिए आप बहुत ज्ञानी जानी भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भले ही आपकी खाली अंदर की भावना ऐसी होनी चाहिए कि इस आदमी का भला होना चाहिए। तो डरिए नहीं किसी ज्योतिषी से और ज्योतिष से कि वो आजकल तो फैशन बदल गया है, अभी तो कोई वैसे ड्रेसेस वगैरह पहन के भी कोई ऐसा काम नहीं चलता। और अगर किसी ने पहना भी है तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है, वो उनकी अपनी मन की दशा है, वो चाहते हैं। आपको रहना है रिलैक्स, सामने से कोई कुछ बताए तो उसका रास्ता निकालना है, प्रैक्टिकल भी, सिवाय इसके के रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज नहीं, साथ में प्रैक्टिकल उपाय भी निकालें। God bless you. Take care and goodbye.